कर ली तुमने अर्जुन, परंतु अब उसका अंत हुआ, क्योंकि तुम अपने वास्तविक सखा से मिल ली। मैं हूं तुम्हारा वास्तविक सखा, तुम्हारा तारनहार, क्योंकि मैं ही वास्तविक वासुदेव हूं। अब तो तुम जान गए। बोल रहो पाखंडी। तुम्हें क्या लगता है कि वासुदेव की पोशाक धारण कर लेने से तुम वासुदेव बन सकते हो? दया आती है तुमको देखकर अर्जुन। जो पहले आया तुम्हारे समक्ष उसी को वासुदेव समझ लिया। हाँ? बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम, परंतु अब तुम चिंता मत करो पार्थ अर्जुन। अब तुम मुझसे मिल लिए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी इस भूल को सुधारूंगा। भूल तुमने की है और आंखें भी तुम्हारी बंद हैं। वासुदेव कर्म में विश्वास रखते हैं, दिखावे में नहीं। पर वास्तविक वासुदेव अपने आप की प्रशंसा नहीं करते और ना ही दूसरों की आलोचना। उनके कर्म ही उन्हें वासुदेव बनाते हैं और वो स्वयं से पूर्व संसार के हित की सोचते हैं। परंतु तुम केवल स्वार्थी मनुष्य हो जो अपने आप को वासुदेव कहते हो। सत्य तो यह है कि तुम्हें वासुदेव का अर्थ भी नहीं पता, नहीं समझते तुम। स्वप्न से बाहर निकलो, सत्य क्या है उसे समझो। मौन रहो दुस्साहसी! इतना दुस्साहस तुम्हारा कि यहाँ पर मेरे समक्ष ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें अंदेशा भी नहीं है कि नियति तुम्हें मेरे समक्ष लेकर के आई है, क्योंकि तुम अनुचित मार्ग पे जा रहे हो अर्जुन। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाना चाह रहा हूं। परंतु मैं समझ गया कि यह सब मुझे मेरे उचित मार्ग से भटकाने का प्रयत्न था, और इस बात का भी अनुमान है मुझे कि यह सब करने के लिए तुम्हें यहां किसने भेजा है। परंतु मेरे और मेरे लक्ष्य के मध्य कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। मेरे समक्ष आओ, अपने आप को वासुदेव कहने वाले बहरूपिये, समक्ष आओ। हाँ, उचित कहा तुमने अर्जुन, मैं बहरूपिया ही हूँ। कई रूप है मेरे। माखन चोर, कान्हा, बंसीधर और रणछोड़। इसीलिए रन छोड़कर भाग रहा हूँ। मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वासुदेव के पास पहुंचना है। पार्थ अर्जुन कहां जा रहे हो अर्जुन? अर्जुन, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते अर्जुन। घर से आपका तात्पर्य अंग से है ना, या हस्तिनापुर के राजभवन से? आपके इस यथाकथित समाज में मेरे और मेरी माता के कोई स्थान नहीं। आइए पिताश्री, आपका स्वागत है। क्या हुआ सुप्रिया? कुछ नहीं, मैंने अभी जो इन्हें निर्णय सुनाया है ये उसी की प्रतिक्रिया है। कैसा निर्णय? ये किस विषय में बात कर रहा है सुप्रिया? वो कुछ
कुछ नहीं कह पाएंगी, परंतु मैं बताता हूं। वो मैं आपसे धनुर्विद्या और युद्ध कला का ज्ञान सीखना चाहता हूं। बस इतनी सी बात। हर पिता अपना ज्ञान, अपनी शिक्षा अपने संतान को देना चाहता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी तुम्हें सिखाकर। परंतु तुम्हें सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हें देखा है, तुम युद्ध कला में निपुण हो पुत्र। हाँ हूं, अवश्य हूं पिताश्री, परंतु आपसे अधिक नहीं। मैं आपसे भी अधिक कुशल बनना चाहता हूं, और इसके लिए मेरे पास समय बहुत कम शेष है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे सिखाएंगे? हाँ, मैं तुम्हें अवश्य सिखाऊंगा पुत्र। युद्ध अभ्यास के बहाने ही सही, हम साथ में समय तो बिता पाएंगे, परंतु किस बात के लिए कम समय शेष? इसका उत्तर आप भी जानते हैं पिताश्री। संसार अब तक के सबसे बड़े महासंग्राम के द्वार पर खड़ा है। वासुदेव के निर्णय के साथ ही युद्ध की घोषणा भी हो जाएगी। ठहरो पार्थ, ठहरो। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। कहीं नहीं जाने दूंगा तुमको। शीघ्र करो। तुम्हारा इस युद्ध से क्या संबंध है? एक योद्धा का युद्ध से वही संबंध होता है जो धनुष का बाण से होता है। मैं भी इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहता हूं। इसीलिए तुम मुझसे परीक्षण लेना चाहते थे? हाँ, क्यों? एक योद्धा होने के नाते क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। देखो पुत्र, मैं तुम्हारे निर्णय का बहुत सम्मान करता हूं। मुझे तुम पर गर्व है, परंतु इस किंतु परंतु इसके लिए अब कोई स्थान शेष नहीं है। मैं अपना निर्णय ले चुका हूं और अपना पक्ष भी चुन चुका हूं। तुम अपना पक्ष भी चुन चुके हो? हाँ, जिस ओर मेरा मित्र साम होगा। पिताश्री, मैं जानता हूं ये युद्ध अनेक लोगों की बलि लेने वाला है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र साम को जब मेरी आवश्यकता हो तब मैं उसके साथ उसकी सहायता के लिए उपस्थित हूं, प्रस्तुत हूं।
और आपने तो सदा मित्र धर्म निभाया है, निभाया है ना? तो आशा है कि आप मेरे मित्र धर्म के आड़े नहीं हैं। मुझे अभ्यास करने जाना है। प्रणिपात। देखो जो रहने दो पुत्री, तुम एक राजकुमारी, तुम्हें इतना परिश्रम करने का अभ्यास नहीं है, थक जाओगी। नहीं पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ, इस माया जाल को समाप्त करो और मुझे जाने दो यहाँ से, अन्यथा मेरा अगला प्रहार तुम्हारे प्राण ले लेगा। और मेरा अगला प्रहार तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा अर्जुन। ठीक है, तुम मुझे अपना आराध्य नहीं मानते ना, सही? तुम जा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, ना तुम मेरे शत्रु हो। परंतु उस धूर्त कृष्ण को एक संदेश मेरा अवश्य दे देना। पाखंडी कृष्णा को ये उपहार दे देना, समझ जाएगा। कहना उसको कि उसके पास मेरी एक वस्तु है जो मुझे चाहिए। तुम जा रहे हो, जाओ जाओ, परंतु तुम मेरे पास अवश्य आओगे। आना ही होगा, तुमको आना ही होगा। प्रतीत होता है कि अर्जुन अब तक द्वारका नहीं पहुंचा। ये मेरे लिए शुभ है। चलिए, मैं आ गया। और शीघ्रता करो सारथी।
प्रणाम ससुर श्री। सुखी रहो। द्वारका में स्वागत है आपका। आपको मैं बधाई अवश्य दूंगा कि पांडवों से पूर्व आप द्वारका पहुंच गए, परंतु भय इस बात का लग रहा है कि आपके लौटने पर इस बात का दुख ना मनाना पड़े कि आपके सारे प्रयत्न बेकार जाएंगे। मैं जानता हूं मेरे पिता जो करने वाले हैं, परंतु आश्चर्य इस बात का है कि पिछले अनुभव को देखते हुए भी आप उनसे समर्थन मांगने के यहाँ कैसे आ गए। तुम भूल रहे हो साम, तुम्हारे पिता ने समस्त विराटनगर के समक्ष ये वचन दिया था कि जो भी उनके पास पहले पहुंचेगा उनका समर्थन उसी को मिलेगा। और देखो मुझे, मैं पांडवों से पहले यहां पहुंचा हूं। ये जानते हुए भी कि वचन तोड़ने मरोड़ने में वो सिद्धहस्त है। उस सब बात में पहले मुझे केवल इतना बताओ कि तुम्हारे पिता इस समय कहां पे हैं? मुझे उनसे अभी मिलना है। इस समय वो विश्राम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है इसमें भी उनकी कोई चाल है। कहां है तुम्हारे पिता का विश्राम कक्ष? आश्चर्य होता है, इतना सब देखकर भी इन्हें अभी भी लगता है कि द्वारकाधीश इनकी सहायता करेंगे। दुर्योधन का रथ! हे ईश्वर, कहीं माधव ने उसे समर्थन का वचन तो नहीं दे दिया? किसी भी परिस्थिति में मुझे अर्जुन से पहले वासुदेव तक पहुंचना है। वासुदेव कहाँ है? वो अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। तनिक विलंब हो गया अनुज। तनिक विलंब। ये चलिए तो सो रहा है, प्रतीक्षा करनी होगी। माधव विश्राम कर रहे हैं, जगाना उचित नहीं होगा।
अरे अर्जुन, एक वर्ष किन्नर क्या रहे, तुम तो क्षत्रियों के लक्षण ही भूल गए। केवल समर्थन पाने के लिए तुम क्षत्रिय कुल का अपमान कर रहे हो। तुम तो धरा पर बैठ गए ऐसे। जो इस धरा के स्वामी हैं, उनके समक्ष ब्राह्मण क्या और क्षत्रिय क्या। ना मैं इस समय क्षत्रिय हूं और ना ही मेरे मन में समर्थन का लोभ। मैं तो केवल इस समय एक भक्त हूं जो अपने आराध्य के चरणों में बैठा है।